इसके बाद ये तो एक हाथ पकड़ा गया, अगर दोनों हाथ कोई पकड़ लेता है तो अपना डिफेंस कैसे करना है? मैं लड़का हूँ, मैडम लड़की है, मैंने बदतमीजी की, ये मुझे थप्पड़ मार रही है और मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। समझ में आया? छोटी छोटी टेक्निक है, ठीक है, इनका इस्तेमाल करके हम अपना बचाव भी कर सकते हैं और सामने वाले को जवाब भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आपका गला पकड़ लेता है उसके लिए भी टेक्निक है। अगर कोई एक हाथ से पकड़ लेता है अगर कोई दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो आपको अपना डिफेंस कैसे करना है? इसके बाद आप बस या मेट्रो में सफर करते हो, बस और मेट्रो में भी बहुत सारी टीजिंग होती है, बहुत ही टीजिंग होती है, जो घर से ही ये सोच के चलते हैं कि हमें आज किसी को छेड़ना है। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब हमारे लिए आदरणीय हैं। दिल्ली पुलिस की ये मुहिम उन लोगों के खिलाफ है जो ईव टीचर है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मौके का फायदा उठाकर ईव टीजिंग करते हैं, ठीक है, उनको हमें जवाब देना है। अब जैसे बस में, मेट्रो में भीड़ भाड़ होती है, खड़े होते हैं हम, बस की या मेट्रो की रोड पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो जो ईव टीचर होते हैं वो मौके का फायदा उठाते हैं, हाथ से हाथ टच करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो बैक साइड, क्या हुआ बेटा, इधर देखो सामने, तो आपको क्या करना है, यहीं से टाइट पंच बनाना है और स्टमक पे अटैक करना है, ठीक है, बताया था ना, बैक साइड से सेल्फ अटैक, तो वो कर सकते हो आप। इसके बाद अगर कोई कमर टच करता है तो क्या करना है, देखो एक से तो एक हाथ से हमने बस या मेट्रो की रोड पकड़ रखी है, हमारा लेफ्ट हैंड फ्री है या राइट फ्री है, जो भी है, उसकी कलाई को पकड़ो। इतनी हिम्मत नहीं होती और फिर तो पब्लिक होती है हाथ साफ करने के लिए। अगर एक बार आपने पलट के जवाब दे दिया तो पब्लिक होती है, पब्लिक अपने आप संभाल लेगी उसको। इसके बाद अगर लेग टच करता है तो आप खड़े खड़े, देखो अभी तो आप बच्चे हो, आप अपने घर में अपनी मम्मी अपनी सिस्टर को बता सकते हो, और आप कॉलेज भी जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे
अगर कोई लेग टच करता है तो जो गर्ल्स होती है हील्स पहनती हैं, खड़े खड़े ही पूरा अपना बॉडी वेट उसके पैर पे डाल दीजिए। इससे क्या होगा, चिल्लाएगा, वो भी सॉरी बोलते हैं, हम भी सॉरी बोल देंगे कि सॉरी। जैसे टच करता है हम बोलते हैं भैया पीछे हट जाइए, बोलते हैं सॉरी। उसके बाद फिर टच करते हैं, आप भी अपना पूरा बॉडी वेट उठाइए और उसके पैर पे डाल दीजिए और उसके बाद बोल दीजिए सॉरी, बात खत्म। या खड़े खड़े ये भी कर सकते हैं, सीन बोन पे अटैक कर सकते हैं। और आप लोगों के कोई सवाल हो जो हमने बताया आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछो बेटा, कोई है तो क्वेश्चन पूछो। इसके अलावा जैसे आप कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो तो आपको अपने आँख और कान खुले करके चलने हैं। ये नहीं कि मोबाइल ले लिया उसमें घुस गए और हमें पता ही नहीं है कि हमारे साइड में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप ये जो मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग होती है, ये कैसे होती है, वो एक दो बार फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं कि हाँ आप मस्त हो, फोन में मस्त हो, तो उनका काम आसान हो जाता है। तो अगर आप अपने आँख और कान खुले करके चल रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बाइक को 2-3 बार इधर से घूम ली, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कोई ना कोई क्राइम होने वाला है। तो आप अगर अलर्ट हो जाते हो तो फिर नहीं होता है। और अगर जैसे छीन भी ली आपसे तो हल्का सा किक मार दीजिए बाइक पे। चलती हुई बाइक बहुत जल्दी डिसबैलेंस होती है। जिस साइड से ट्रैफिक चल रहा है उससे अपोजिट साइड में चलिए। जैसे इस साइड से अगर ट्रैफिक आ रहा है और हम अपोजिट साइड में चलते हैं तो हमें सामने से दिख जाता है। अगर इसी साइड में, इसी डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रहा है, इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो क्या होता है, पीछे वाला नहीं दिखता है। तो आराम से चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग वगैरह बहुत आसानी से हो जाती है। तो चलते टाइम अपोजिट साइड से चलिए और रात को कभी भी अकेले मत चलिए। देखो हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनर हैं, दिल्ली पुलिस से हैं। अगर हमें कहीं नाइट में ड्यूटी होती है, कहीं जाना होता है तो हम ग्रुप में चलते हैं, हम अकेले नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसी जगह और एक सुनसान जो रास्ते होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। जहाँ से लोगों का आवागमन होता है वो रास्ता सेलेक्ट कीजिए। और कुछ पूछना है आपको? एक दिल्ली पुलिस ने हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च की है। इसको आपके पास अभी फ़ोन नहीं होगा, ठीक है, घर पे आप अपनी मदर जो कॉलेज गोइंग सिस्टर है उनको बता सकते हो। इसको आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब इसको आप डाउनलोड करते हो तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक तो आपको अपना नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है और एक नंबर किसी भी नियर एंड डियर का, जैसे कि आपका फादर है, ब्रदर है, ठीक है, जो आपको लगता है कि मैं अगर किसी ऐसी सिचुएशन में होंगी तो मेरे फादर या मेरे ब्रदर या कोई दोस्त मेरी हेल्प के लिए आ जाएंगे, तो उनका नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम देना है। रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है उसके बाद जब आप ये हिम्मत प्लस ऐप को खोलते हो तो इसमें एक SOS का बटन आता है। जब इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो एक कॉल दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में और एक कॉल जो नंबर जो नियर एंड डियर का नंबर हमने दिया है, फादर ब्रदर जो भी दिया है, उनके पास एक अलर्ट मैसेज आएगा।
दिल्ली पुलिस की आपके पास कॉल आएगी कि मैडम आपको कोई दिक्कत है, आपकी कॉल आई है। अगर आप फ़ोन उठा के बोल देते हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने ट्राई किया था, ठीक है, या फिर ये बोल देते हो कि हाँ मैं जहाँ जा रही हूँ ऑटो या टैक्सी में हूँ और मैं पहुँच गई हूँ, तो ठीक है। अगर आप फ़ोन नहीं उठा पाते हो तो आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है और जो नियरेस्ट पीसीआर कॉल होती है वो आपकी हेल्प के लिए पहुँचती है, ठीक है। तो घर जाके सबको अपने मदर के फ़ोन में, अपनी सिस्टर के फ़ोन में हिम्मत प्लस ऐप को डाउनलोड करना है। बहुत ज़रूरी है ये तो हम जैसे भी काम आ सकती है। मान लो कहीं दूर जा रहे हो, ये चीज़ हम पूछ लेते हैं, है ना, सामने से खड़ा होता है, पूछो एक बार, पूछो एक बार, ये चीज़ पूछो। आज हमारी मैडम ने इतने अच्छा जानकारी दी है आप सभी बच्चों को। ये सारी बातें आपने ध्यानपूर्वक सुनी होंगी और इनको ध्यान भी करना है। जैसे मैडम कह रही थी कि आपको यस और नो करना, यस और नो करने से आपका ध्यान उस बात पे जाता। आगे से और अच्छी तरह से सुनना बच्चों, और इन बातों को याद भी रखना है कि भाई एक दो अपनी टैक्टिस याद रख लेना, वही बहुत है। अभी रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। पेन कहाँ है? पूछो एक बार क्वेश्चन, जाके आगे पूछो ना, ला रहे हैं, अभी पेन ला रहे हैं। क्लियर होगा, बच्चों को भी क्लियर होगा। पूछो एक बार। अरे नहीं नहीं नहीं, तो पूछना जरूरी है भाई। ये फॉर्म भरना, सारे बच्चे अभी पेन लेके आ रहे हैं।